सो हे एवरीवन, दिस इज मी दीपा साहू एंड आप सभी का एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, यहाँ तक पार्ट 1 में समझा दिया था। अब हम यहाँ से समझेंगे आगे की कहानी। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया था, चलिए देख लेते हैं। जब उसने बोला कि उसको जो है ना ये कहाँ पर मिली, एटिक में मिली। एंड सेकेंड चीज़ उसने क्या बोली थी, व्हाट्स इट अबाउट। मार्गी ने क्वेश्चन किया था कि इसमें है क्या एक्चुअल में, तो वो बोलता है स्कूल। ठीक है, उसका ये आंसर रहा था। अब यहाँ पर आप देखें आगे, तो यहाँ पर मार्गी बोलती है, Margie was scornful. School. What's there to write about school? I hate school. तो वो बड़े ही अलग तरीके से, बहुत ही अलग अंदाज में बोलती है। एक्चुअल में scornful का मतलब क्या होता है, showing you think something is worthless. Like इसका मीनिंग ये होता है बच्चा पार्टी, contemptuous बोल सकते हो आप इसे। तो that is something which is you don't like, you are thinking that this is एक्चुअल यूजफुल, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार सही में ये तो यूजलेस है, ये तो वर्थलेस है, इस पर कोई क्यों लिखेगा। तो ये एक्चुअल में बात ये थी, इसलिए उसे ऐसा लगता था कि यार स्कूल के बारे में। बिकॉज ऐसा क्यों, अभी आपको मैं बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू मार्गी स्कूल एक्चुअल में क्या था। तो उसके लिए तो ऐसा था कि स्कूल घर में ही होता है ना, उसके लिए तो ऐसे ही लगता था कि स्कूल घर में है। सेकंड चीज़, उसे ऐसा लगता था कि भाई वहाँ पर तो आपको मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं। मतलब बेटा मेरा कहने का ये है आप लोगों से कि आप लोग जो स्कूल समझ रहे हैं वो उस स्कूल को वर्थलेस नहीं बोल रही है, वो उस स्कूल को वर्थलेस बोल रही है जो उसके आमने सामने। क्योंकि मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि मैं 2025 की नहीं, 2000 भी नहीं, 2157, ठीक है, 2157 की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, 2025 की नहीं। अंडरस्टूड, मतलब समथिंग 135 ईयर्स आगे की बात चल रही है यहाँ पर। इसके बाद की बात चल रही है कि शायद 1 सेंचुरी के बाद ऐसा भी होगा। तो वो उस स्कूल से कंपैरिजन कर रही है कि यार इस स्कूल में है ही क्या, एक बेडरूम में बैठ जाओ, ठीक है, एक स्कूल रूम होता है, स्कूल रूम में बैठ जाओ, मैकेनिकल टीचर्स पढ़ा देंगे एकदम अगली स्क्रीन पर, तो इसके बारे में कोई क्या ही लिखेगा। समझिएगा, मार्गी के अकॉर्डिंग स्कूल यही था, ठीक है। अब मार्गी बोलती है, मार्गी आई हेट स्कूल, वो बोलती है मुझे नफरत है स्कूल से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो ये क्या बोला जा रहा है कि मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती है, बिकॉज उसे उसको जो स्कूल रूम है बिल्कुल नहीं पसंद है। बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर। लेकिन अब ना, जैसे मान के चलिए पहले वो 50% नफरत करती थी स्कूल से, अब मोर देन 50% करती है। मतलब कि पहले 50% वो उससे नफरत करती थी, किससे, स्कूल से, ठीक है। बट अब वो 50 से भी ज़्यादा नफरत करने लगी, बिकॉज उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसका रीज़न वो आगे आपको बताएगा, बहुत ही ईजीली आप समझ जाएंगे कि इसका रीज़न एक्चुअल में क्या है, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट in geography and she had been doing worse and worse. अब मैंने आपको बताया था ना कि वो आगे आपको बताएगा कि क्यों मार्गी को पहले से ज़्यादा स्कूल से नफरत है। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो मार्गीज टीचर, जो मैकेनिकल टीचर होता है, मतलब मार्गीज टीचर होता है, तो वो क्या कर रहा है, अभी इस टाइम पर वो जियोग्राफी का टेस्ट कर रही है। मतलब अभी नहीं, मतलब दे रही है ना, उसने दिए थे। तो क्या है, वो टेस्ट के बाद टेस्ट देते जा रहा है। कौन, मैकेनिकल टीचर जियोग्राफी का जो था वो उसे टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सीकन हर, हैड sorrowfully and एक मिनट रुकिएगा, एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। मैं आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में लाइन समझाऊंगी, बहुत ही कम शब्दों में, ध्यान से सुनिएगा बच्चा।
अब मैं बोल रही थी कि रीज़न यही है, रीज़न ये है मतलब पहले उसे 50% पसंद स्कूल बुरे लगते थे, लेकिन अब उसे 50% से भी ज़्यादा स्कूल से नफरत हो गई है। बिकॉज करंट सिचुएशन में क्या होता है, उसका जियोग्राफी सेक्टर चल रहा होता है एंड चल रहा था लाइक, तो अभी क्या है वो अच्छा नहीं कर रही है, और उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसे टेस्ट पर टेस्ट देते जा रहा था, समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अच्छा कर रही है, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको इंग्लिश का टेस्ट दिया है, सुनना ध्यान से, आपको इंग्लिश ऐसे बहुत पसंद है लेकिन मैंने आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट टेस्ट दिया है। आपके फर्स्ट डे 10 आउट ऑफ 8 आए हैं, आफ्टर 2 days नेक्स्ट डे आपका 10 आउट ऑफ 6 आया है, थर्ड डे आपका 10 आउट ऑफ 4 आया है, फोर्थ डे आपका 10 आउट ऑफ 2 आया है। तो कहीं ना कहीं भले ही आपको ये सब्जेक्ट कितना ही पसंद है लेकिन आपको नफरत हो जाएगी, आपको बहुत ही बेकार लगने लगेगा, क्योंकि आपके नंबर जो है घटते जा रहे हैं। मतलब यार अगर सब्जेक्ट अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, जब तो मज़ा आएगा, लेकिन जब हम ना किसी चीज़ से डिसअपॉइंट होते हैं, डिस्करेज होते हैं ना, तो धीरे धीरे वो चीज़ हमें बेकार लगने लगती है। तो एक यही कारण है जहाँ पर ये बोला ना कि मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर। ओके, क्लियर, ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब वो बुरा से बुरा करते जा रही है, कब तक, जब तक उसकी मदर जो है बहुत ज़्यादा टेंस नहीं हो जाती है। हर मदर हैड सेकन हर हैड सोरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो क्या होता है, उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है, बहुत ही दुखी हो जाती है, और बहुत ही उसमें काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर कोई इंक्वायरी के लिए हाँ, इंक्वायरी के लिए नहीं आ रहा है कि किसी चीज़ की वो करेगा, ताक झाँक और पूछताछ, नहीं। यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर से मतलब है एक ऐसा व्यक्ति, अब देखो मैकेनिकल टीचर जो है रोबोट है, हमें इतना तो समझ में आ गया है इस चैप्टर में। अब रोबोट अगर बाई चांस रोबोट है, उसमें खराबी भी आ सकती है ना, या वो प्रॉब्लम भी कर सकता है, तो उसे सुधरवाने के लिए जिसे बुलाया जाता है ना, जिसे ठीक करने के लिए, अब उसके लिए तो ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो आपको मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम अ ह्यूमन, ओके, तो मुझे सुधारने के लिए कोई और ह्यूमन नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं रोबोट हूँ तो मुझ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। और देखो अगर कोई मैकेनिकल चीज़ें हैं तो उसमें टेक्निकल इश्यूज़ आना मतलब बहुत जायज़ चीज़ है एंड आती ही है, ठीक है, ये बहुत ही कंपलसरी चीज़ है कि भाई आएगी, है ना। तो वहाँ पर आपको क्या बुलाना पड़ेगा, एक काउंटी इंस्पेक्टर बुलाना पड़ेगा। उस टाइम पर उसे काउंटी इंस्पेक्टर बुला जाएगा, तो वो उसे सुधारने के लिए, उसे फिक्स करने के लिए, उसे एडजस्ट करने के लिए आए, ठीक है, तो उसे बुलाया जाता है। तो आगे क्या होता है, he was round little man with a red face and whole box of tool with dials and wires। तो क्या होता है यहाँ पर आप देखें, एक मिनट रुकिएगा, देखिए वो कैसा होता है, ही वॉज राउंड लिटिल मैन, एक्चुअल में वो कैसा होता है, राउंड लिटिल होता है, ठीक है, गौर फरमाइएगा इस वर्ड पे, राउंड लिटिल वर्ड, ठीक है, राउंड लिटिल वर्ड मतलब वो कहते हैं ना, अच्छा आपने एक वर्ड सुना है हिंदी में, गोल मटोल सा है ये, तो मतलब उसकी कद काटी छोटी है, एंड राउंड राउंड मतलब पेटू सा है ना, और उसके गाल जो है ना, फेस जो है वो लाल लाल है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ, अब देखो मैकेनिकल चीज़ को सुधारने के लिए आया है इंस्पेक्टर। ऑफ कोर्स उसके पास बहुत प्रकार के टूल्स होंगे, डायल्स होंगे, वायर्स होंगे, है ना, तो एक्चुअल मैकेनिकल चीज़ों को सुधारने के लिए इन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती, तो उसके पास एक बॉक्स है बहुत बड़ा। अब आगे चलते हैं। ही स्माइल एंड मार्गी गैव हर एन एप्पल, सॉरी, ही स्माइल एट मागी एंड गैव हर एन एप्पल। तो क्या होता है, वो मागी को देखता है एंड स्माइल करता है बहुत ही लाइक, जिससे जो है मागी को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ज़्यादा वो घबराए ना, एंड गैव हर एन एप्पल, वो उसे एक एप्पल देता है, एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, एक मिनट रुकिएगा, मागी हैड होप्ड ही वुडंट नो, एक मिनट यार, ये एंड देन ये,
had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how. All right. तो वो उसे लेकर जाती है एंड मागी, मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि आप लोगों का प्रैक्टिकल है कल, सुनिएगा, एंड आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आप लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, प्रैक्टिकल फाइल इनकम्प्लीट है, एंड आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भगवान करे कि कल हमारे जो प्रैक्टिकल टीचर हैं, जो प्रैक्टिकल लेने के लिए आ रहे हैं, वो कल ना आके थोड़ा सा डिले कर दें, हमें 2-4 दिन का समय मिल जाए। सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डेडलाइन बना के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वगैरह जो है कंप्लीट नहीं करते, तो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा भगवान से प्रे करते हैं कि यार कुछ भी करके ऐसा कर दो। तो जस्ट लाइक दैट, जस्ट समथिंग लाइक दैट, मागी भी उसी तरीके से आशा कर रही होती है, ऐसे भगवान से भज रही होती है कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो वो आशा करती है कि इस इंस्पेक्टर को, काउंटी इंस्पेक्टर को पता ना हो कि कैसे इसे ठीक करना है, ये जानता ही ना हो, इसे समझ में ही ना आए कि एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है, बट ही नो हाउ। ऑल राइट, बट उसे पता होता है कि इसे कैसे सही करना है, वो जानता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैंक एंड अगली। तो क्या होता है, अराउंड 1 आवर, 1 घंटे के आसपास क्या होता है, वो फिर से देयर इट वाज अगेन, फिर से वो वैसे का वैसा हो जाता है, एक बड़ा सा काला सा बदसूरत सा विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर सॉन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। तो क्या बोला जा रहा है, फिर से उसकी फिर से जो है वही की वही स्क्रीन चालू हो जाती है ना, एंड बहुत ही काली सी अगली सी, उसे बहुत ही बदसूरत लगती है वो चीज़। आपको बता दूं, यहाँ पर मार्गी के स्कूल रूम के बारे में, स्कूल्स के बारे में ही बताया जा रहा है, क्योंकि उसका स्कूल जो है स्कूल रूम हुआ करता है, तो वहाँ पर वो जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें उन लोगों को फेस करनी पड़ती है, ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है ना। इसीलिए मार्गी को लगता है कि कोई स्कूल के बारे में, कोई इतनी बोरिंग चीज़ के बारे में कैसे लिख सकता है। ओके, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? गुड, आगे चलते हैं। यहाँ पर तो बोला जा रहा है आपका कि with a big screen on which all the lesson were shown and the question were asked। तो वहीं जैसे का तैसा बदसूरत का बदसूरत एक बड़ी सी स्क्रीन पे जहाँ पर सारे लेसन्स दिए जा रहे हैं, सारे लेसन फिर से शो हो रहे हैं, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, एंड क्वेश्चन फिर से किए जा रहे थे, एंड that wasn't so bad, the part Margie hated, है ना। तो यहाँ पर होता है क्या, जो मागी को बिल्कुल नहीं पसंद था, द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वर्ड शी हैड टू पुट, यहाँ पर देखिए, शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो वो स्लॉट्स जहाँ पर उसे टेस्ट पेपर देने होते हैं, है ना, जहाँ पर उसे होमवर्क दिया जाता है, हैड टू पुट इट होमवर्क, उसे अपना होमवर्क जिस स्लॉट पे रखना होता है, इसके आंसर देने पड़ते हैं, उसको टेस्ट पेपर देने पड़ते हैं, विच इज़ शी हेट्स, जो एक्चुअल में वो सीरियसली उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, एंड शी ऑलवेज हैड टू write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, शी ऑलवेज हेड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और उसे ना पंच कोड, इट मे बी अ समथिंग, मे बी अनादर लैंग्वेज यू कैन से, तो ये कोई और लैंग्वेज हो सकती है, एंड यू कैन से लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है। तो उसे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद थी, ये चीज़ उससे 6 साल से वो देखते आ रही है, उसे पंच कोड में सारा होमवर्क जो होता है हैड टू पुट रखना पड़ता है, उसके आंसर करने पड़ते हैं, एंड दे मेड हर लर्न। जो यहाँ पर दे से मतलब वो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो मैकेनिकल टीचर हैं, जो उसे सिखाए जा रहे हैं पिछले 6 सालों से, वो ये चीज़ सीख रही है कि यहाँ पर उसे पंच कोड में टेस्ट पेपर देने हैं एंड होमवर्क पुट आउट करना है, तो ये चीज़ें उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क इन नो टाइम, एंड द वर्स्ट थिंग गाइस, सबसे बुरी चीज़ होती है, अब यहाँ पर तो आप ना
लाइक जैसे आपने पेपर दिए हैं, ठीक है, सपोज आपने पेपर दिए हैं, सपोज क्या भी दिए तो हैं पेपर, है ना, तो आपने पेपर दिए मान के चलिए, तो आपके पास 4 से 6 दिन का टाइम होता है। थोड़ा सा टाइम बताऊं तो ऐसा नहीं कि नो टाइम, लेकिन हाँ 2-4 दिन का टाइम होता है। अब 2-4 टाइम में somebody is hoping, है ना, एंड somebody is like कुछ तो हो जाए भगवान, मतलब हम लोग प्रे करते हैं कि यार नहीं हमारे अच्छे नंबर आए, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कहता है मैं नारियल चढ़ाऊंगा इतनी % बन जाए, कोई कुछ कहता है, बट द फैक्ट जो होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो समय मिलता है उससे हमें थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। बट इन मार्गीज टाइम ये भी नहीं होता है, तो इसीलिए उसे ये चीज़ बोरिंग लगती। क्या नहीं होता है भैया, वो इतनी देर में उस टेस्ट पेपर को होमवर्क को रखती है, और वो मशीन जो मैकेनिकल टीचर होता है, ऑफ कोर्स वो रोबोट है, वो तो यूं आपका सारा काम कर देगा, तो वो उसके मार्क्स जैसे उसने होमवर्क पुट आउट किया वैसे उसने मार्क्स दे दिए। तो मतलब विद इन अ सेकेंड वी कैन से कि आपके सामने आपका नंबर। अब आगे क्या हुआ, आगे देख लेते हैं हम लोग। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैड मागीज हैड। क्या होता है, इंस्पेक्टर फिर से स्माइल करता है आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, सॉरी। सो इंस्पेक्टर क्या करता है, सब कुछ क्लियर करने के बाद, मतलब सब कुछ सही करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद, सब कुछ फिनिश करने के बाद वो स्माइल करता है, ठीक है। एंड फिर क्या करता है वो, एंड ही पैड मागीज हेड, वो मागी के जो हेड होता है उसे पैड करता है, मतलब आपको सर ने शाबाशी दी है, बस जस्ट लाइक दैट हैड पे ऐसे करके पैड करता है, थपकी टाइप की, थपकी नहीं, और उसको क्या बोलेंगे, थपथपाना। इस जब हमें कोई शाबाशी देता है तो पीठ थपथपाते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, है ना। ओके, ऑल राइट, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ही सेड टू हर मदर इट नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। वो बोलता है इस पैट करने के बाद, उसकी मतलब थपथपाने के बाद वो बोलता है उसकी माँ से, किसकी माँ से, मागीज मम्मा, है ना। तो वो बोलता है कि यहाँ पर इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। तो ये फोर्थ कैरेक्टर है इस कहानी का। अब फोर्थ कैरेक्टर कैसे, तो मैं आपको बता दूं, पहली कैरेक्टर है हमारी मार्गी, सेकंड है टॉमी, थर्ड है कौन आपका, यही राउंड फैट काउंटी इंस्पेक्टर, है ना, एंड फोर्थ है मिसेस जॉन्स, ठीक है। थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जियोग्राफी सेक्टर वाज ग्रीड एंड अ लिटिल टू क्वाइट, ठीक है, टू क्विक, दोज थिंग्स हैपेंड समथिंग, ठीक है, दोज थिंग्स हैपन समटाइम। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो जियोग्राफी का सेक्टर था एक्चुअल में वो ग्रीक्ड हो गया था। ग्रीक मतलब एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो कुछ एडजस्टमेंट आप कह सकते हो, एंड उसका स्टैंडर्ड लेवल जो होता है अ लिटिल टू क्विक, सॉरी क्वाइट बोल रही हूँ, टू क्विक मतलब थोड़ा सा बढ़ गया था। आप समझ रहे, हल्का सा आप कह सकते हैं समथिंग, जैसे कि मागी अभी कितने ईयर की है, 11 ईयर की है, तो उसका जो लेवल है 14-15 साल आप कह सकते हैं, 14-15 समथिंग, इतने ईयर्स बढ़ गया था। तो इस वजह से वो, अब जैसे कि मान लीजिए अभी आप 9th में हैं, एंड मैं अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का कोई क्वेश्चन दे दूँ या 11th स्टैंडर्ड का कोई क्वेश्चन देती हूँ, तो वो विच इज़ वेरी हार्ड टू यू, एग्जैक्टली आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा, बहुत ही टफेस्ट लेवल लगेगा, बिकॉज आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, आपका वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ था कि जियोग्राफी का जो सेक्टर था 11 ईयर की, मतलब वो 11 ईयर की है, एंड उसमें जो है सेक्टर जो था वो टू क्विक हो गया था, थोड़ा सा जल्दी हो गया था, एंड आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब वो बोलता है दोज थिंग्स हैपन समटाइम, और ऐसी चीज़ें भाई हो जाती है, मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक चीज़ है, ऑफ कोर्स उसमें प्रॉब्लम होगी, एरर आएगा, इश्यूज होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो बोलता है ऐसा हो जाता है कई बार, एंड आई हैव स्लोड इट अप
to an average 10-year level। तो वो बोलता है कि मैंने इसे क्या किया है, मैंने इसे जो है इसको एडजस्ट करके 10 ईयर कर दिया है, इतना स्लो मैंने कर दिया। वो 11 ईयर के मैंने 10 ईयर कर दिया है ना, 10 साल के हिसाब से लेवल उसका कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैट मागीज हैड अगेन। तो वो कहता है कि ओवरऑल पैटर्न क्या होता है, जो मागी का पैटर्न अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं ना तो वो टॉपर है, ना तो वो बहुत ज़्यादा डाउन स्टूडेंट्स। यू कैन से सी इज है ना एवरेज स्टूडेंट, है ना। वो कैसी है, एक एवरेज स्टूडेंट है, ना तो वो ज़्यादा अच्छा कर रही है लेकिन ना वो ज़्यादा बुरा कर रही है। मतलब आप कह सकते हो उसका जो प्रोग्रेस है, उसका जो काम है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन ज़्यादा बुरा भी नहीं है। एंड ही पैट मागीज हैड अगेन, एंड वो फिर से मागी को क्या करता है, पैट करता है, उसको फिर से शाबाशी देता है उसके हेड पे रख के जो उसने पहले दी थी। ठीक है, अब आगे क्या होता है, बट क्या होता है, इससे मागी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे अब मागी क्या होती, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि इसे ठीक होने में कुछ नहीं तो अ वीक अ मंथ हो सकता है लग जाए, एंड दे वुड टेक द टीचर विद ऑल टुगेदर। तो उसे ऐसा लगता था, वो ऐसी आशा कर रही थी कि भगवान करे ये इस टीचर को इसके साथ ही ले जाए, कुछ टाइम के लिए तो ले जाए यार। दे हैड वंस टेकन Tommy's teacher away for a nearly a mother because the history sector had blanked out completely। एक्चुअल क्या होता है भाई, देखिए आगे आप लोग, तो वो उसे ऐसा क्यों लगता है, मतलब उसके मन में ऐसा क्यों था कि भाई नहीं ये एक हफ्ते के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए दूर रह जाए। उसे ऐसा क्यों नहीं लगा कि नहीं नहीं ये हो सकता है तुरंत ही ठीक हो जाए। उसके मन में ये चीज़ फिक्स इसीलिए थी बिकॉज एक बार क्या हुआ था, दे हैड वंस टेकन, कभी हो सकता है कि टॉमीज को भी काउंटी इंस्पेक्टर की ज़रूरत पड़ गई बिकॉज वो भी मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ता था। तो टॉमीज टीचर अवे फॉर अ नियरली अ मंथ। तो क्या होता है एक बार, जब जो टॉमी है उसका हिस्ट्री सेक्टर, इसका जियोग्राफी सेक्टर में प्रॉब्लम हुआ था, उसका हिस्ट्री सेक्टर जो होता है ना पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो चुका था, पूरी तरह से। तो क्या हुआ था, जब वो ये आए होंगे शायद ये कोई और जो भी है, काउंटी इंस्पेक्टर आया था चेक करने के लिए। तो वो समथिंग एक मंथ के लिए, लगभग आप कह सकते हैं नियरली अ मंथ, तो समथिंग एक मंथ के लिए वो उससे दूर ले गया था। और ये तो उसे ऐसे मन में लग रहा था कि यार भगवान करे जैसे टॉमी के साथ हुआ वो मेरे साथ हो जाए। उसका हिस्ट्री सेक्टर था, मेरा जियोग्राफी सेक्टर है, तो कुछ नहीं तो ये एक वीक के लिए तो इसे दूर ले जाए मुझसे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, बिकॉज शी थिंक्स हाउ कैन समवन राइट अबाउट स्कूल। मतलब शी इज थिंकिंग, of course Maggie, that school is so boring, school is ugly, school is something about like blanked, no one can write about school because ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। so that's why she think। अब यहाँ पर देखिए उसे ऐसा लगता था कि सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसीलिए उसको लगा कि यार कोई, टॉमी से वो बोलती है कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है भाई, है ना। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या होता है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ एवरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज मतलब क्या होता है, टॉमी का होता है अभी मैं आपको आगे करके तो वो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज़ नहीं पता है एंड सामने वाले को वो चीज़ पता है, तो वो समथिंग बोलेगा क्यों तुझे ये भी नहीं पता है। मतलब कोई एक हमारी क्लास में भी होता है, जैसे हम एवरेज हैं एंड कोई टॉपर है एंड समथिंग वी डोंट नो अबाउट दैट टॉपिक, अगर उसको वो चीज़ पता है तो वो एक सुपीरियर आई रखता है, ये तुझे ये भी नहीं पता है लाइक दिस। तो वो एक और उस आँखों से टॉमी उसे देखता है, okay, because it's not about our kind of school,
stupid, this is the old kind of school that they had hundred of 100 of years ago. तो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट काइंड ऑफ स्कूल बिट, मतलब उसे ऐसा वो बहुत ही सुपीरियराइज से बोलता है, पागल तुझे ये भी नहीं पता है कि वो हमारे स्कूल्स की बात नहीं कर रही है. द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ईयर ऑफ ईयर्स एगो. तो उससे वो बोलती है, वो बोलता है कि पागल वो हमारे स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस जमाने के स्कूल की बात कर रहे हैं, मतलब वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स की बात कर रहे हैं, मतलब 100 साल बाद की बात कर रही हैं. ठीक है. एंड ही एडेड सॉफ्टली, वही इन अ सुपीरियर वे, मैंने आपको बताया ना, सुपीरियर आइज इन अ सुपीरियर वे, उसी वे में प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, बहुत ही सावधानी से वो उस वर्ड को क्या करता है, बोलता है. क्या बोलता है? सेंचुरी एगोस. ठीक है. तो वो पहले तो बोलता है कि 100 साल पुरानी बात है, पागल उस जमाने के स्कूल की बात हो रही है, आज की थोड़ी ना, बिकॉज वो लोग कहाँ पर हैं भैया, 21,557 में है और अपन कहाँ हैं, 2025 में है. तो समझ रहे हो, समथिंग 135 ईयर का डिफरेंस है इस बीच में. ठीक है. तो वो बोलता है पागल शताब्दी पहले की बात है, तू कहाँ ये बात कर रही है. तो कहीं ना कहीं जब कोई हमारे सामने ऐसा करता है तो हम हर्ट हो जाते हैं. तो वही मागी के साथ होता है. मागी वाज हर्ट. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. तो वो बोलती है ठीक है, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ उस टाइम स्कूल कैसे हुआ करते थे, क्या होते थे. एंड शी रीड द बुक over his shoulder for a while. They sat anyway, they had a teacher. तो देखिए वहाँ पर वो क्या करती है, वो बोलती है कि ठीक है, मैं नहीं जानती हूँ उस समय के स्कूल कैसे हुआ करते हैं, है ना, और उस टाइम पर कैसा क्या हुआ करता था. एंड वो क्या है, खुद से पढ़ने की कोशिश करती. तो समथिंग आपके जैसे कंधे पर कोई अपना सिर रख लेता है, जस्ट लाइक दैट मागी भी टॉमी के कंधे पर सिर रख के, ठीक है, ऐसे रख के खुद पढ़ने का ट्राई करती है. और बोलती है चलो ठीक है, उनके पास भी टीचर्स थे, हमारे पास भी टीचर है, मतलब हमारे पास मैकेनिकल टीचर है, उनके पास वुमन टीचर्स थे. लेकिन उसको ये बात अभी भी नहीं पता है. वो बहुत ही बोरिंग तरीके से बोलती है कि यार चलो ठीक है, उनके पास भी टीचर्स थे, हमारे पास भी टीचर है. तो उसे अभी तक ये नहीं पता है कि उनके पास वुमन टीचर्स थे, मतलब हम आपके पास हैं, ठीक है, और उनके पास जो है मैकेनिकल टीचर है. तो उसे अभी तक ये नहीं पता है, अभी आगे पता चलेगा. दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन. तो जो है अपना टॉमी बोलता है कि पागल, दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर थे, लेकिन वो थे मैन, मतलब ह्यूमन बींग्स थे, इंसान थे. ठीक है. वो ऐसे बोलता है. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. देखो वही बात बोल रहा है वो कि श्योर, हाँ उनके पास टीचर थे. वो बोलता है, टॉमी बोलता है यहाँ पर, ठीक है उनके पास टीचर थे, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इट वाजंट अ रेगुलर टीचर. अब मैं आपको बताऊँ, रेगुलर मतलब यहाँ पर लिखा है हेयर नॉर्मल ऑफ अ यूजुअल काइंड. तो यहाँ पर मैं अगर अपने शब्दों में बताऊँ तो रेगुलर मतलब पता है क्या होता है, रेगुलर टीचर विच दे हैड, ठीक है, जो उनके पास थे. उनके पास कौन है, मैकेनिकल टीचर है, तो मैकेनिकल टीचर्स रेगुलर टीचर्स होते. तो वो ऐसा बोलता है कि इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो क्या थे, मैन थे, मतलब वो इंसान थे एक्चुअल में. ठीक है. उसको ऐसा बोलती अ मैन. तो भाई ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात थी हमारी मार्गी के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि रोबोटिक इज मोर इंटेलिजेंट देन अस, ठीक है, मोर स्मार्टर देन अस, उसे ऐसा लगता था. ओके. तो वो कहती है मैन, मतलब बहुत ही चौंकाने, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला उसका एक्सप्रेशन था. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. वो बोलती है कि एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे हो सकता है. ठीक है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गैव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. A man isn't smarter enough. तो वो बोलती है कि
ही जस्ट टोल द बॉयज, जो मतलब है जो बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से सोचे, जो वो थिंक करते हैं, है ना, और उनको होमवर्क दे, उनसे क्वेश्चंस पूछे। तो अ मैन इजंट स्मार्टर इनफ, मतलब इतने ह्यूमन बींग्स इतने स्मार्टर नहीं होते, इतने स्मार्ट्स नहीं होते हैं वो लोग। सो श्योर ही इज माई फादर नॉन एज मच एज माई टीचर। तो यहाँ पर वो बोलता है, टॉमी कहता है कि भाई जितना मेरे टीचर को पता है ना, मतलब जितने मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है उतना ही मेरे फादर को पता है, उतना ही मेरे पिता को पता है। तो वो वहां पर ऐसा बोलता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज अ मच आई वैच। सुनना ध्यान से, एक इनफॉर्मल शब्द यहाँ पर यूज हुआ है जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो वैच यहाँ पर यूज हुआ है, ये एक अलग लैंग्वेज का वर्ड जिसका मतलब ये है, वो बोलता है कि मेरे पापा उतना ही जानते हैं, तू बोले तो शर्त लगा ले। एक हम बोलते हैं ना कभी कभी चीजों में कि तू शर्त लगा ले, उसी इंग्लिश में अगर हम दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो उसे आई वैट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, बैट यू इन अ फास्ट स्पीच आई एम श्योर लाइक दिस, है ना, एंड डिसप्यूट डिसएग्री विथ। अब यहाँ आगे एक वर्ड यूज होगा, मागी wasn't prepared to dispute that. She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब वो देखो इतना प्रिपेयर तो थी नहीं, ठीक है, कि वो मतलब डिस्प्यूट मतलब होता है डिसएग्री। जैसे मैं सामने वाले ने किसी ने कुछ मुझसे बोला, ठीक है, लेकिन मैं उससे डिसएग्री हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ, मुझे कुछ दूसरा लगता है, बट आई हैव नो इनफ फैक्ट टू डिबेट हिम। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उसके पास वैलिड रीजन नहीं था, वैलिड फैक्ट नहीं था जिससे वो उससे क्या कर सके, डिबेट कर सके, उससे विवाद कर सके उस चीज पे। तो वो इसीलिए wasn't prepared to dispute that she said। तो वहां पर आप बताया जा रहा है कि वो उससे डिसएग्री करने के लिए उसके पास ना तो वैलिड रीजन थे ना तो फैक्ट थे कि वो उससे कुछ बोल सके। एंड शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। तो वो वहां कहती है, उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी मेरे घर आओ और मुझे पढ़ा दे, है ना, मतलब अपन भी यहाँ कर अपनी बात हो तो अपन कैसे किसी को भी बुला ले पढ़ने के लिए। तो वो ऐसा बोलती है कि इट वुडंट, आई वुडंट वांट, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो क्या होता है आगे, आगे क्या होता है भाई, आगे ये होता है टॉमी स्क्रीम्ड विथ लव, और टॉमी क्या होता है बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। एंड यू डोंट नो मच मागी, और वो बहुत ही सुपीरियर वे में बोलता है, तुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं हुआ करते थे, टीचर घर में नहीं रहते थे पागल, वो ऐसा बोलता है ना। एंड दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड वेंट देयर। तो वो बोलता है दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास अपनी एक अलग बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सारे बच्चे जाया करते थे, उनको हमारे पास नहीं, हमें उनके पास जाना था। एंड ऑल द काइंड लर्न द सेम थिंग, और वहाँ पर सारे बच्चे एक ही चीज़ समझा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, इफ दे वर द सेम एज। तो यहाँ पर वो बोलता है यदि उनकी उम्र एक समान है, एक सी अगर उनकी उम्र है, जैसे तुम 11 साल की, वो 11 साल के, ऐसे 10 बच्चे हैं जो 11 साल के, तो वो एक स्पेशल क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसा बोलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, but my mother says to a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girls it teaches, and each kid has to be taught differently। तो वो बोलती है यार मेरी मदर तो कहती है, मेरी माँ कहती है टीचर को क्या होता है, जैसे जो मैकेनिकल टीचर्स होता है उन्हें अपने अपने तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे कि मेरा माइंड कम चलता है तो मेरा जो मैकेनिकल टीचर होगा मेरे हिसाब से एडजस्ट होगा, किसी का माइंड फास्ट चलता है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, है ना। उसे पढ़ाने के लिए हमें अलग अलग तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। एंड इट इज़ ट्रू,
है ना, बिकॉज हम भी ह्यूमन बींग्स है, हमें भी पता होता है, जैसे क्लासरूम में हम लोग जा रहे होते हैं, हमें पता होता है कि इसका माइंड कैसा है, इसका माइंड कैसा है, इसको किस हिसाब से पढ़ाना है, इसको किस हिसाब से पढ़ाना है। ओके, तो वो ऐसा बोलती है, बट वो मैकेनिकल टीचर्स की बात करती है कि भाई एडजस्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं, है ना। जस्ट द सेम थिंग डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो वो कहती है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर वो वहाँ पे बोलती है कि अगर सभी को एक ही समान समझाया जाएगा, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो यहाँ पर वो बोलती है अगर सभी बच्चों को एक तरीके से समझाया जाएगा तो वो समझेंगे कैसे, एक ही वे से। एक टॉपर है, एक एवरेज है, एक डल बच्चा है, तो वो एक ही एवरेज में एक ही तरीके से कैसे समझेंगे। तो फिर एक टॉमी बोलता है कि अगर तुझे नहीं पसंद है, तुम्हें नहीं सुनना है, तो तुम मत सुनो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक को पढ़ने की। आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा, मैं तो ऐसी बोली नहीं कि मुझे ये बुक नहीं पसंद है। शी wanted to read about those funny schools। वो बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ, बिकॉज वो सीरियसली चाहती थी, एक्चुअली में चाहती थी कि वो उन फ़नी स्कूल्स को पढ़े, उन फ़नी स्कूल्स के बारे में वो जानना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें जानती थी, पढ़ना चाहती थी एक्चुअल में। एंड दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गीज स्कूल। अब यहाँ पर क्या होता है आगे कि मार्गी जो होती है, मतलब मार्गी और टॉमी जहाँ पर भी हैं, अभी लोकेशन नहीं बताई है, यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है, तो इवन उन्हें हाफ, मतलब आप कह सकते हो उसने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। दे वारंट इवन हाफ फिनिश्ड, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उन्हें आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी। और मार्गी की मदर क्या बोलती है, मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, तो मार्गी बोलती है कि मार्गी उसकी मम्मा की तरफ देखती है, लुक्ड अप करती है एंड बोलती है प्लीज अभी नहीं मम्मी। एंड नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो उसकी मिसेस जॉन्स क्या बोलती हैं, नाउ, मतलब अभी। ऐसे कभी कभी होता है ना, जैसे मम्मी ने कहा कि बेटा स्कूल, हम बोलते हैं नहीं मम्मी आज नहीं जाना। कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, सुबह सुबह बादल हो रहे होते हैं, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, एंड हम लोग प्रे कर रहे होते हैं कि भगवान बारिश हो जाए और हम स्कूल ना जाएं, कोई भी रीज़न दे दें, और मम्मा से बोले अभी नहीं मम्मा आज नहीं जाना है। तो वो मागी भी बोलती है कि नो मम्मा आज नहीं। तो मिसेस जॉन्स बोलती नहीं अभी। एंड शायद ये टाइम जो है टॉमी का भी था, समथिंग आप कह सकते हैं कि टॉमी का भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम था, यही एग्जैक्टली इसी टाइम पे। सो मागी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मागी कहती है, मागी टॉमी से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल, यहाँ पर आपको मागी है कैन आई रीड द बुक सैम मूड विथ यू आफ्टर स्कूल। तो वो बोलती है टॉमी से कि क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। तो मे बी ही सेड टू नॉन कैंक्लिटी ही वॉक्ड अवे विजिंगली द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। तो क्या होता है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और केयरलेसली। तो यहाँ पर नॉन क्लैंटली, सॉरी क्लैंटली मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, नॉन क्लैंटली मतलब उसने कहा हाँ ठीक है जो भी है, बस ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है वो, नॉर्मल भी। नॉन क्लैंटली मतलब होता है ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए वहाँ से चले जाना, एंड वो वहाँ से चलने लगता है और विजिलिंग करते हुए, मतलब वो बहुत ही हो सकता है चिल बंदा हो, तो सीटी बजाते हुए वो वहाँ पर उस डस्टी ओल्ड बुक को अपने आर्म में, ठीक है, मतलब हम जैसे कि हमारे टीचर्स आते हैं ना, बुक को ऐसे आर्म में जो है ऐसे कर लेते हैं और बुक को लेते हुए चले चलते हैं, तो जस्ट समथिंग लाइक दैट वो भी वहाँ से निकल चलता है। यहाँ पर देखिए, मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर। तो क्या होता है, मागी जो है स्कूल रूम में, स्कूल में नहीं स्कूल रूम में,
ठीक है, मार्क द बर्ड। स्कूल रूम में वो चली जाती है एंड जो उसके बेडरूम के जस्ट मतलब बाजू में था, मतलब ये यहाँ पर ये बेडरूम है एंड ये उसका स्कूल रूम है ना। फिर वहाँ पर जाते उसकी जो है उसका मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था। यस, ही वाज, इट वाज नॉट अ ह्यूमन, इट वाज अ मैकेनिकल। मतलब यहाँ पर रोबोटिक टीचर भी वेट करते थे, बिकॉज उनका फिक्स टाइम होता था कि उनकी स्क्रीन ओपन हो जाती थी। जैसे हमने कंप्यूटर ऑन किया एंड डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जस्ट लाइक दैट वो भी ओपन हो जाता था और वो मागी का वेट कर रहा था। एंड इट वाज ऑल्सो ऑन दैट सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। और ऐसा हर दिन हुआ करता था, जैसे टाइम होता था स्क्रीन ओपन हो जाती थी एंड वो मागी का वेट करता था। वेट लाइक कि उसने ओपन कर लिया, जैसे ही कोई आएगा एंड स्लॉट ओपन होती जाएंगी, है ना। लेकिन सैटरडे एंड संडे को छोड़कर, मतलब शनिवार और रविवार छोड़कर, संडे टू आप कह सकते हैं क्या फ्राइडे, ये ओपन हो जाता था। यहाँ पर देखिए, ये उसका स्कूल रूम था बेचारी का, फनी सा। Because her mother, because her mother said little girl learn better if they learn at regular hours. Because उसकी माँ क्या कहती थी कि एक छोटी लड़की जो है सीखती है, तो जो वो बेहतर कैसे सीखेगी, यदि वो डेली रेगुलर घंटों घंटों पढ़ेगी, जब वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा सीखेगी। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड टुडेज arithmetic lesson is on the addition of proper friction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. एंड उसकी सबसे बोरिंग चीज़ लेटअप हो जाती है, स्क्रीन खुली रहती है ना, स्टार्ट होती है एंड वो बोलती है कि आज क्या है। मे बी उसका मैथमेटिक्स का जो है टाइम था, मैथमेटिक्स का पीरियड था, यू कैन से मैथमेटिक्स का टाइम था। तो वो बोलता है कि आज आपका अर्थमेटिक का लेसन है एंड आप कल क्या होमवर्क जो है स्लॉट में दे दीजिए, आंसर कर दीजिए सारी चीज़ों का एंड पुट आउट करिए इसमें। जो सबसे उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, सबसे ज़्यादा गंदा काम लगता था उसे ये। मागी डिडंट सो with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. And Maggie's, we can say, she is not interested at. अब उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो बहुत ही दुखी मन से जो है, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं, लेकिन वो सोचती है। एंड फिर उसके बाद वहाँ पर वो रहती तो है, लेकिन उसका माइंड कहाँ पर थिंक कर रहा होता है, वो उन दिनों की बात सोचती है, उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे हुआ करते थे, मतलब हमारी बात चल रही है। ऑल द काइंड फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम लाफली एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम। तो वो सोचती है कि कितना अच्छा होता होगा हमारे दादाजी के टाइम पे, जब सारे बच्चे एक साथ, सारे अड़ोसी पड़ोसी के जितने भी बच्चे हैं सारे आ जाते थे, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, खेलते हुए स्कूल यार्ड में खेल रहे होते होंगे, है ना। और सारे एक साथ स्कूल रूम में बैठते होंगे, है ना, साथ में होमवर्क करते होंगे, साथ में घर जाया करते होंगे। वो ऐसा सोचने लगती है क्योंकि उसके माइंड में यही सारी चीज़ें चल रही थी। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, एंड पूरे दिन, मतलब जब स्कूल ख़त्म हो जाता होगा, दिन के आखिर में वो स्कूल से साथ में जाया करते होंगे। एंड दे लर्न द सेम थिंग, सो they could help no one another with the homework and talk about it. एंड जब वो सेम चीज़ें सीखते होंगे साथ में, तो वो एक दूसरे से हेल्प भी ले सकते हैं होमवर्क में एंड हर एक चीज़ पे बात कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए, एंड द टीचर व पीपल एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ विच मागी थिंक कि भाई विच मागी थिंकिंग कि भाई उस टाइम पे जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग्स थे। उसके लिए तो बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, बट उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज़ सोच के कि उस टाइम पर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टीचर हुआ करते थे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर, उसे ऐसा लगता है कि मैकेनिकल टीचर इज़ मोर स्मार्टर देन अस, उसे ऐसा लगता है ना। एंड ऐसा है, बट इतना नहीं है जितना वो समझती है ऑन द स्क्रीन। तो उसे ऐसा लगता है द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और वो इस बारे में सोच रही है। एंड जो मैकेनिकल टीचर है उसे फ्लैश कर रहा है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, वहाँ पर उसने फ्रैक्शन ऐड कर दिया। एंड मागी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द
kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. And वो क्या करती है भाई, मागी के सामने वो चीज़ आ रही है बट उसका ध्यान अभी भी वही है एंड अभी भी वो वही चीज़ें सोच रही हैं कि कितना मज़ा आता होगा, कितने सारे बच्चे सारे मतलब एक दूसरे के साथ रहते थे, ओल्ड डेज कितने अच्छे थे, पुराने दिन कितने अच्छे थे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, जो मस्ती उन लोगों ने की है ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने, वो उसके बारे में अभी भी सोच रही है. इसे लिखा है किसने, इज़ाक एसिमोव ने लिखा है इसे, और ये बहुत ही अच्छी पोयम है. अब इसके क्वेश्चन आंसर रहे तो मैं आपको डेफिनेटली इसके सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी, इससे आप फ्री हो जाइए. पूरा एक्सरसाइज हम आपको करवा के देंगे इस चैप्टर की. तो बेटा अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया और पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. एंड नेक्स्ट वीडियो आपका इंतज़ार कर रही है हमारी प्लेलिस्ट में, तो आप लोग चेक कर सकते हैं. हम अगली जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो स्टोरी नहीं है, इस चैप्टर से ऐड एक पोयम है, द रोड नॉट टेकन, विच इज़ वेरी लवली पोयम जो हम पढ़ने वाले हैं एंड बहुत ही अच्छी है वो. ठीक है, तो वी रेडी एंड प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. पसंद आया तो वीडियो फ्रेंड्स को शेयर करिएगा. थैंक यू.